Okay, so let's start with the sixth chapter in our political science, which deals with political parties. अब लगातार हम लोग क्लास 9 से ही जो है डेमोक्रेसी और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के रोल वगैरह को देखते ही आ रहे हैं। क्लास 9 में हम लोगों ने देखा था किस तरह से डेमोक्रेसीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन से लेके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बनाने और उसके वर्किंग तक में इनका रोल जो होता है, ये सब हमने क्लास 9 में भी देखा था। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है किस तरह से जो एक फेडरल सिस्टम के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग होती है या फिर किस तरह से जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जो सोशल डिविजन्स हैं, चाहे कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जिनसे किसी भी बेसिस पर होता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल रहा है, इन सभी चीज़ों को हमने जो है अभी तक देख लिया है ऑलरेडी। अब इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका नेचर क्या है, वो काम कैसे करते हैं, और हम लोग दो की क्वेश्चंस इसमें पूछने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, आई मीन व्हाई डू वी नीड पार्टीज़, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। आई मीन खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई बार ये मुद्दा उठता है, आई मीन टू मैनी की प्रॉब्लम यहाँ पर अक्सर आती है, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हो गई है, लगता है कि हर एक मोहल्ले के पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी बनने को तैयार है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए आइडियल रहेंगी। ओके, और इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है अपने यहाँ के नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ देखेंगे, और साथ ही साथ जो हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे जो है दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें बात कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है। अब अगर इंडियाई कॉन्टेक्स्ट की बात करो आप और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करो तो एक्चुअली ये हमारे डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप बोलिए अगर तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर आप दूर दराज के गांव के एरियाज़ वगैरह में जाएं और वहाँ के लोगों से आप बात करें, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, जो कि बाहर की दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखते हैं, तो शायद उन्हें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होगा, उन्हें जो है डेमोक्रेसी एग्जैक्टली कैसे काम करती है इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जो है कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल पार्टीज़, उस एरिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जरूर पता होगा। ओके, तो किस तरीके से होता है, किस तरीके से उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता चलता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आइडियल डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, ये सब भले नहीं पता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ एटलीस्ट एक विजिबल एलिमेंट है या कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस विजिबिलिटी का मतलब, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की विजिबिलिटी है, ये जो मान लो कि दूर दराज के गाँव में भी और जो बाहरी दुनिया से ज़्यादातर कटे हुए लोग हैं उनके बीच में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लेकिन जानकारी है, तो ये जो विजिबिलिटी है इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी नेगेटिवली देखती हैं। I mean, I remember interacting with many of the students as well, and they don't find politics very interesting. Actually, they feel that politics is something like dirty that you wouldn't want to get into. Okay, वो जो है देश की हर एक प्रॉब्लम के लिए जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को ब्लेम करती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन के साथ आइडेंटिफाई किया जाने लगा है कि मतलब समाज में, राजनीति में जो कुछ भी ये बंटवारा है, जो कुछ भी ये अलगाव आ चुका है, इसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिम्मेदार मांगते हैं। तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इतनी प्रॉब्लम है तो क्या हमें पार्टी की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि अगर आज से सैकड़ों 100 साल पहले की बात करें हम, तो शायद दुनिया में कुछ ही देश होंगे जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती होगी। डेमोक्रेसी इतनी प्रिवेलेंट थी ही नहीं, राइट। और अब बहुत कम ही ऐसे देश होंगे जहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी। तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इतनी ओमनी प्रेजेंट क्यों हो गई हैं। ग्लोबल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस ओमनी प्रेजेंस का क्या राज है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह मौजूद हो एकदम से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो है बेसिकली क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। आई मीन पार्टी या एसोसिएशन तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वो हो गए लोग, ऐसे लोगों का समूह हो गया जो एक साथ जमा होके इलेक्शन लड़ने के लिए, जो एक साथ जमा होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और सरकार में अपनी जगह बनाने के लिए।
तो ये पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हो गया। फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली लाइक आम आदमी पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन दिल्ली, या फिर इस साल मेरे ख्याल से बिहार में जो है एक प्लूरल्स नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की गई है। तो इस तरह से हर एक साल कुछ ना कुछ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो एक साथ आते हैं जिनका गोल होता है इलेक्शन लड़ना और सरकार में सत्ता में अपनी जगह बनाना। तो वो जो है सोसाइटी के लिए जो है कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स वगैरह पर जो है ये लोग एग्री करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, सोसाइटी में जो है पिछड़े वर्ग को जो है आगे लाना है, या फिर सोशल इनजस्टिस जो है इसको ख़त्म करना है, इकोनॉमिक सोशल हर एक फ्रंट पे सोसाइटी में एक हार्मनी का एनवायरनमेंट बनाना है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। जो भी उनकी पॉलिसीज़ और जो उनका एक कॉमनली एग्रीड जो है कह सकते हो, कॉमन एग्रीड जो है उनका एक एजेंडा होता है कि हाँ चलो मिनिमम इतना चीज़ हम लोग इतनी चीज़ पर हम लोग एग्री कर रहे हैं कि समाज के लिए हम लोग ये पॉलिसी या प्रोग्राम हम लोगों को लाना चाहिए। तो इस एग्रीमेंट के साथ जो है फिर वो लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स गोल ये होगा कि सामूहिक भला हो जाए सबका। अब चूंकि बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। नहीं, सामुदायिक जो है सामूहिक भलाई के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वगैरह पर वो एग्री करते हैं। तो अभी लेकिन कलेक्टिव गुड में एक जो ये वर्ड है गुड, इसके साथ थोड़ा सा लोचा है ना, क्योंकि अब अच्छा क्या है इसका तो बहुत सारा मतलब निकल सकता है। किसी के लिए कुछ और अच्छा होगा, दूसरे के लिए कुछ और अच्छा हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि किसी पार्टी को ये लगेगा कि भाई अगर पर्टिकुलर कास्ट वालों के हाथ में लाठी दे दिया जाए तो ये भलाई हो जाएगी, उनको एम्पावरमेंट मिलेगा। दूसरे को ये लगेगा कि नहीं भाई अगर जॉब क्रिएट किया जाए और जॉब में उनको मौका दिया जाए तो वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगे और उससे जो है बाकी तरह की एम्पावरमेंट खुद ब खुद धीरे धीरे आ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि गुड आप किस चीज़ को बेहतर मानते हैं। तो चलिए उस गुड पर आप एग्री कर लीजिएगा, बात सही है। ओके, तो अब क्या करेंगे वो इन क्या क्या पॉलिसीज या प्रोग्राम्स वो बनाने वाले हैं, या किन पॉलिसीज या प्रोग्राम्स के साथ जो पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने वाली है, इसके आधार पर वो जो है लोगों को परसुएड करते हैं कि भैया हमारी पार्टी सबसे बढ़िया है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो बांगुर सीमेंट का एक ऐड देखा होगा ना, वो सस्ता नहीं सबसे अच्छा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वैसा ही होगा कि भाई हम सिर्फ इजीली अवेलेबल ही नहीं है, हम सबसे ज़्यादा ईमानदार भी हैं। अगेन आई विल टेल यू, आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ लाइक आम आदमी पार्टी इन दिल्ली विच केम ऑन द प्रोमिसेस ऑफ लाइक मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, वर्क फॉर द पुअर एंड एवरीथिंग। या फिर भी प्लूरल्स जो है वो इस बात पे फोकस कर रही है दैट वी विल लाइक रिवाइव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रॉपर एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। जो रूलिंग पार्टी है दे आर लाइक टॉकिंग अबाउट everything, the development work they have done in Bihar so far, और आगे उनके क्या क्या प्लान है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी वो क्या करती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता को, वोटर्स को इस बात के लिए परसुएड करती है कि भैया हम बाकी से अलग हैं। ठीक है, हम अलग हैं, हमको यूज करिए आप। ओके, ऑफ कोर्स कोई जो है वो घड़ी पाउडर वाला जो है ऐड वो पार्टी करेगी जो कि नए नए पॉलिटिक्स में आई है, तो वो बोलेंगे पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिएगा। ओके, तो एनीवे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी वोटर के पास आ रही है, अब उनका क्या गोल होगा कि भाई पहले हम पब्लिक का पॉपुलर सपोर्ट हासिल करके इलेक्शन के थ्रू सरकार बना लिया जाए, और उसके बाद जो है अपनी पॉलिसीज़ वगैरह जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि जितनी भी पार्टीज़ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं सोसाइटी में उसको वो रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, पार्टीज जो है, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। पार्टीज जो है वो सोसाइटी के किसी न किसी हिस्से को रिफ्लेक्ट करती हैं, और इस तरह से उनमें जो है कहीं ना कहीं पार्टीजनशिप भी होता है, मतलब बंटवारा वाला एलिमेंट तो हो ही जाता है। तो कोई पार्टी जो है उसकी पहचान क्या हो गई कि किस पार्ट के लिए ये स्टैंड करती है, किस तरह के पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है, किसके इंटरेस्ट को ये जो है अपहोल्ड करती है, आगे बढ़ाना चाहती है। मतलब इसका मैं समझा दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बात कर रही है कि चलिए ठीक है हम फलाने सोशल ग्रुप को जो है वेपन लाइसेंस दे देंगे, मतलब हाथ में गोली होगी तो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, वो अपनी ज़िंदगी चला लेंगे। दूसरी कहती है कि नहीं हम उनको रोज़गार दे देंगे, रोज़गार रहेगा, सब तरक्की करेंगे, सब बढ़िया रह जाएगा। तीसरा बोलेगा कि भाई इनको हम सेल्फ डिपेंडेंट बना देंगे, इनको जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप के जो है अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सब अलग अलग स्टैंड ले सकते हैं और सब अलग अलग कास्ट को भी लुभाने की कोशिश कर सकते हैं।
हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर तो मान लो कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जिस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को लेके चल रही है वो उसके मुद्दे को उठा रही है, और इस तरह से जो है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पार्टीजनशिप आ गया, राइट। और हर एक पार्टी की अपनी पहचान है ना कि हम फलाने के लिए खड़े हैं। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट tell it clearly in the class which party stands for which social groups, but I guess you can like find out about it even during the, because like assembly elections are quite near, तो आप उसमें और जानकारी हासिल कर ही सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर अपने आसपास में लोगों से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के साथ या किस रिलीजन के साथ जो है अपने आप को एसोसिएट करती है। तो खैर चलिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी पहचान इस चीज़ से है कि वो किस तरह के पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है और किस सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट को जो है ये उठाती है। आगे है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर होगी तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। नेता होना है, लीडर्स होने हैं उसमें कुछ, फिर जो है एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए जो जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए जाते रहेंगे ना, या रैली में वो बाइक वाइक की गाड़ी वाड़ी की लाइन लगाएंगे इंप्रेसिव बनाने के लिए, तो एक्टिव मेंबर चाहिए जो कि बाकी पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे, बाकी पब्लिक को जो है कन्विंस करने का काम करेंगे कि भाई हमारी पार्टी जो है वो सस्ता नहीं सबसे बढ़िया है, राइट, कॉमन नहीं है सबसे बढ़िया है। और फिर फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि यही फॉलोअर्स जो होंगे वही आपको वोट देंगे, राइट, यही आपके हाथ में जो है सत्ता की कमान थमा सकते हैं। तो ये हो गई पॉलिटिकल पार्टी। तो एक चीज़ हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल पार्टी का एक यूज ये है कि सोसाइटी में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मौजूद हैं उन सभी के हितों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। तो एक चीज़ ये हमने देखा। अब अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन क्या क्या होता है। सो वेल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेसन देन। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।